हेलो स्टूडेंट, मैं शाहिद कलीम। अस्सलामु अलैकुम। आज मैं आपको गज़ल की डेफिनेशन के बारे में समझाऊंगा। पिछली वीडियो में मैंने आपको पोइट्री के बारे में यानी शेरी इस्तिलाहात के बारे में समझाया था कि काफ़िया किसको कहते हैं, रदीफ़ किसे कहते हैं और मतला किसे कहा जाता है, मक्ता किसे कहा जाता है। आज मैं आपके सामने गज़ल पेश कर रहा हूँ, यानी कि गज़ल की डेफिनेशन। गज़ल किसे कहते हैं? गज़ल के मानी तो महबूब से बातें करना या औरतों की बातें करना होता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि गज़ल में सिर्फ़ प्यार मोहब्बत की बातें ही हों। दूसरे मज़ामीन का अहाता भी गज़ल के तहत किया जा सकता है। नज़्म की मुख्तलिफ़ असनाफ़ में यानी कि जेंडर असनाफ़ में गज़ल का शुमार भी होता है। ये सिर्फ़ बहुत पुरानी है। गज़ल का हर शेर अपने पूरे मानी रखता है। आपने देखा होगा 2 लाइन का शेर जिसके अंदर पूरा मतलब होता है, दूसरे शेर से उसका कोई ताल्लुक़ नहीं होता। अगर शायर 2 लाइनों में अपनी बात नहीं कह पाता है तो वो 4 मिसरों पर अपनी बात पूरी करता है। 4 मिसरों में तो वो क़ता बंद हो जाता है, फिर वो गज़ल का शेर नहीं होता, वो सिर्फ अलग हो जाती है। गज़ल का शेर तो अपने पूरे मुकम्मल मानी रखता है। गज़ल के तहत शायर अपनी दिली कैफियत और जज्बात का इजहार करता है। गज़ल का पहला शेर मतला होता है। मतले के दोनों मिसरे आपस में हम रदीफ़ हम काफ़िया होते हैं। इसके आखिरी शेर को मक्ता कहते हैं, जिसमें शायर अपना तखल्लुस लाता है। जैसे कि मैं आपको एग्ज़ाम्पल दूं, जिगर मुरादाबादी के शेर से, जिनकी गज़ल का आखिरी शेर है कि तूले गमे हयात से घबरा ना ए जिगर, तूले गमे हयात से घबरा ना ए जिगर, ऐसी भी कोई शाम है जिसकी सहर न हो। जिगर मुरादाबादी ने यह अपनी गज़ल का आखिरी शेर कहा है, जिसमें उन्होंने अपना तखल्लुस पेश किया है। जिस तरह गज़ल में मज़ामीन की कोई क़ैद नहीं, यानी कि हम कोई भी मज़मून उसमें पेश कर सकते हैं। ये नहीं है कि हम महबूब की ही बातें करें, हम और भी बातें कर सकते हैं। जैसे कि मुनव्वर राना ने शेर कहा है कि तेरी चलती फिरती हुई आँखों से अज़ां आती है, क्या तेरी चलती फिरती हुई आँखों से अज़ां होती है, अज़ां देखी है। तेरी चलती फिरती हुई आँखों से अज़ां देखी है, मैंने जन्नत तो नहीं देखी है, माँ देखी है। तो शायर जो है वो अपने ख़याल गज़ल में, इसका पैमाना बहुत वसी है, इसका मैदान बहुत वसी है, तो कोई भी ख़याल इसमें पेश कर सकता है। लेकिन असली शक्ल जो है इसकी आशिकाना ही है। गज़ल की असली जो शक्ल है वो आशिकाना ही है। इसी तरह अशार की भी कोई क़ैद यानी तादाद मुकर्रर नहीं है, फिर भी आम तौर पर कम से कम 5 अशार गज़ल में होते हैं। 5 अशार से कम नहीं होना चाहिए।
اردو شاعری میں غزل کو سب سے پرانی صنف مانا جاتا ہے، کیونکہ شاعری میں قصیدہ بھی ہوتا ہے، رباعی بھی ہوتی ہے اور نظم ہوتی ہے، منقبت ہوتی ہے، نعت پاک ہوتی ہے، حمد پاک ہوتی ہے۔ یہ سب کیا ہیں؟ صنف ہیں یہ۔ غزل کا حسن لطافت اور بلاغت سے بھرپور ہوتا ہے۔ غزل کی بہترین قسم عاشقانہ ہے، لیکن آزاد محمد حسین آزاد ہوئے ہیں اور حالی مولانا الطاف حسین حالی نے ادبی روایات کے خلاف، یعنی جو روایت تھی شاعری کی، اس سے آگے بڑھ کر غزل کو ایک نیا موڑ دیا اور آزاد نظم کی بنیاد ڈالی، جس میں ردیف قافیے شرط نہیں تھے۔ برعکس اس کے جگر مراد آبادی، حسرت موہانی اور فانی بدایونی جیسے شعراء نے غزل کی روایت کو قائم رکھنے کے لیے نئی وسعتیں دیں، بلندیاں عطا کیں۔ اس کے متعلق پروفیسر رشید احمد صدیقی کہتے ہیں، غزل اردو شاعری کی آبرو ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر غزل کو ہمارے شعری ادب سے الگ کر دیا جائے تو بقیہ حسن بے نمک ہوگا۔ تو پیارے بچوں، آپ اس کو فیئر کریں گے، فیئر کرنے کے بعد اسٹڈی جاری رکھیں گے، انشاءاللہ آپ کے غزل جو ہے ذہن نشین ہو جائے گی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے، سوشل ڈسٹینسنگ کا جو ہے مینٹین رکھیے۔ اب شاید کلیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔